हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। भला अच्छे क्यों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आज रक्षाबंधन का जो पर्व है और सभी बहना अपने भाइयों की लंबी उम्र और उनकी जो है सो हर एक मनोकामना को पूरा करने के लिए हमारे हाथों में जो रक्षा सूत्र और रक्षा कवच की जो एक धागा बांधते हैं, रेशम की धागा बांधते हैं, ये प्रमाण होता है कि सभी बहना अपने भाई से प्रेम करते हैं और उनकी लंबी उम्र और उनकी हर कामयाबी के लिए दुआएं करती हैं, जिसके लिए हमारे हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हैं। और आप लोगों को भी अपनी अपनी बहनें जो है सो आज राखी बांधे होंगे और बहुत ही खुशी का पल है आज का समय। इसी खुशी के पल और खुशी के दिन में हम आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक के साथ आज फिर से उपस्थित हुए हैं। ऊपर में देखिए लिखा हुआ है पंचप्रयाग। आज हम आप लोगों को पंचप्रयाग के बारे में कॉन्सेप्ट देने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से डिटेल में जो है सो डायग्राम के माध्यम से इसको मानचित्र के साथ जो है सो समझाने वाले हैं और उम्मीद करूंगा कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा भी लगेगा। पंचप्रयाग में होता क्या है कि ये क्वेश्चन जो है सो बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और याद नहीं होने के कारण आप नहीं बना पाते हैं, लेकिन आज के बाद आपको पंचप्रयाग से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर क्वेश्चन पूछा गया तो चलिए सबसे पहले पंचप्रयाग को पढ़ने के लिए हमें समझना होगा कि पंचप्रयाग है क्या। तो इसके बारे में बताना है कि पंच का मतलब पांच और प्रयाग का मतलब यहाँ पे इलाहाबाद वाला प्रयाग, प्रयागराज वाला प्रयाग नहीं समझना है, बल्कि दो नदियाँ जिस जगह पे एक दूसरे के साथ आपस में मिलती है उस जगह का नाम प्रयाग दिया जाता है ना। तो नदियों का जो संगम है उसका नाम प्रयाग दिया जाता है और 5 प्रकार के यहाँ पर हम संगम को पढ़ने वाले हैं, इसलिए इसका नाम पंच प्रयाग दिया गया है। ठीक है ना, तो इतनी बात समझ गए। और पंच प्रयाग जो है सो उत्तराखंड राज्य में बनता है और गंगा नदी का जो उद्गम स्थल माना जाता है वो उत्तराखंड राज्य में माना जाता है। और उस राज्य के कौन से क्षेत्र से गंगा नदी निकलती है उसके बारे में भी अभी डिटेल में हम समझने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको देखिए, ये उत्तराखंड का क्षेत्र है, इतना तो बात पहले आप क्लियर कर लीजिए। उत्तराखंड यानी कि पंचप्रयाग कहाँ पे मिलेगा, तो आपको उत्तराखंड में मिलेगा। उत्तराखंड में समझने के लिए यहाँ पर देखिए 3 प्रकार का ग्लेशियर है। तीनों ग्लेशियर का नाम पहले आप सीख लीजिए और उसके बाद इसको डिटेल में चलते हैं। देखिए यह जो पहला ग्लेशियर है ना, इसी का नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर, ग्लेशियर का मतलब आपको समझना है कि बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा जो किसी पर्वतीय क्षेत्रों पे जमा हुआ रहता है ना, तो उसी को हम लोग ग्लेशियर कहते हैं। यानी कि बर्फ जमा हुआ हो बहुत बड़े क्षेत्रों में तो उसको ग्लेशियर कहा जाता है। जो एक ग्लेशियर गंगोत्री ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है और ये है कहाँ, तो उत्तराखंड में। दूसरा ग्लेशियर यहाँ पर देखिएगा संतोपथ है। कौन सी है, संतोपथ, ये संतोपथ ग्लेशियर है। और तीसरा है मिलाम ग्लेशियर, मिलाम ग्लेशियर। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के आपने ग्लेशियर को सुन लिए और इस ग्लेशियर के साथ साथ आपको अब समझना होगा कि पंचप्रयाग क्या है। देखिए उससे पहले हम समझते हैं कि ये गंगोत्री ग्लेशियर जो है यहाँ से एक रिवर निकलती है और इस रिवर का नाम हम लोग जानवी देते हैं। कौन सी रिवर देते हैं, जानवी रिवर, यानी कि जानवी नदी के नाम से जाना जाता है। और आपसे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो आप लोग क्या जवाब देते हैं, गंगोत्री। जबकि इसका सही आंसर गंगोत्री परफेक्ट रूप से नहीं होता है। हालांकि कुछ छोटे एग्जामों में गंगा गंगोत्री नदी से निकलती है और इस सही गंगोत्री लगा देने के बाद आपका आंसर सही हो जाता है। लेकिन जब आप हाई एजुकेशन में जाइएगा, जैसे बीपीएससी का एग्जाम होगा, यूपीएससी का एग्जाम हो गया, तो उस वक्त आपको इसमें कॉन्सेप्ट से जोड़ करके उसके बाद पूछा जाता है, तो उस वक्त जो है सो गंगा गंगोत्री नदी से नहीं निकलता, ये प्रमाणित हो जाता है। अब कैसे होता है वो इस सेशन के माध्यम से आपको क्लियर होगा। चलिए देखिए, यहाँ पे एक जगह है, इस जगह का नाम क्या है, तो गोमुख है। ये कौन सी जगह है, तो गोमुख। ठीक है, और यहाँ से फिर ये नदी निकलती है और इधर की साइड से एक नदी आकर मिलती है। इस नदी का नाम होता है भिलांगना नदी, भिलांगना, है ना, ये भिलांगना नदी है यहाँ से। तो देखिए हमने पहले भी बता दिए थे कि 2 नदी जिस जगह पे आपस में मिलेगा उसी को जो है सो प्रयाग कहना है। तो यहाँ पर जो है सो नदी का संगम देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर मतलब एक प्रयाग बनेगा और इस प्रयाग का नाम क्या देना है, तो आप बोलना है गोविंद प्रयाग। कौन सी प्रयाग कहना है, गोविंद प्रयाग नाम देना है। ये हो जाएगा आपका गोविंद। ठीक है, ये गोविंद प्रयाग है, पहला प्रयाग आपने देख लिए। हालांकि ये प्रयाग जो है सो पंच प्रयाग का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये प्रयाग का निर्माण कर रहा है, इसलिए इसका नाम गोविंद प्रयाग दिया गया है। उसके बाद इसी पर जो है सो एक बांध भी बनाया गया है। इस बांध का नाम क्या है, तो टिहरी बांध है, टिहरी, है ना,
टिहरी बांध है। और इस टिहरी बांध की जो ऊंचाई है वो 260.5 मीटर है। और इसकी जो ऊंचाई है वो 260.5 के साथ साथ किसी किसी किताब में 261 भी मीटर मिल जाता है। तो 0.5 का डिफरेंट है, इसमें कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। अगर दोनों में से कोई सा भी आंसर हो, ऑप्शन हो, तो उसको आप सही कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब उसके बाद देखिए यहाँ से फिर से एक रिवर निकलती है, इधर से भिलंगना और इधर से जो है सो जानवी नदी, दोनों एक दूसरे के साथ जब मिल जाती है तो इसी नदी का नाम दिया जाता है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी। और आप लोग जानते हैं कि गंगा नदी का जो पूर्व नाम था वो क्या था, तो भागीरथी ही नाम हुआ करता था, क्योंकि गंगा नदी जो है सो बनने से पहले उसका नाम भागीरथी नदी होता है। तो ये भागीरथी। अब यहाँ से आपको समझने में आएगा, अभी जो एक क्वेश्चन हमने किए थे ना, उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिलेगा आपको। देखिए गंगा नदी का हम पूर्व नाम जानते हैं भागीरथी नदी है, जबकि भागीरथी का निर्माण कहाँ से होता है, तो ये जानवी और भिलंगना दोनों को मिल जाने के बाद ये जो है सो यहाँ से गोविंद प्रयाग के बाद जो निकलती है, यहाँ से इसका नाम भागीरथी पड़ता है। और भागीरथी का ही तो गंगा नदी नाम है। तो गंगा को उद्गम स्थल बोलेगा तो आप क्या बोलिएगा, ये तो गोमुख से निकल रहा है ना, गोमुख से कह दीजिए। हाँ, यहाँ पर हो जाएगा, ये गोमुख से निकलती है। तो यह जो है सो क्षेत्र, क्योंकि गोमुख से पहले जो ये नदी निकलती है वो जानवी नदी के नाम से जाना जाता है। और कहीं पे भी आप ये नहीं पढ़े होंगे कि गंगा नदी का दूसरा नाम जानवी नदी है, बल्कि गंगा नदी का दूसरा नाम पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे कि भागीरथी है। तो भागीरथी का उद्गम स्थल कहाँ माना जाता है, ये गोमुख से माना जाता है। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, गंगा नदी गोमुख से निकलती है, गंगोत्री से नहीं निकलती है। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ से इस प्रयाग के बारे में देखिए, ये क्या है, संतोपत। संतोपत से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम हम लोग देते हैं विष्णु गंगा। विष्णु गंगा, ये विष्णु गंगा है। और इधर से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम क्या देते हैं, तो धौली गंगा। ये धौली गंगा है। ठीक है, तो दो गंगा यहाँ से निकलते हैं, एक संतोपत ग्लेशियर से निकलती है जिसका नाम विष्णु गंगा देना है, मिलाम ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम धौली गंगा देना है। और यहाँ पर ये दोनों नदियाँ एक दूसरे में मिल रही हैं, तो मिल जाने के बाद ये प्रयाग का निर्माण करेगा। और इसी प्रयाग का नाम आप क्या देंगे, तो विष्णु प्रयाग। विष्णु गंगा और धौली गंगा है ना, तो दोनों को मिलने से विष्णु प्रयाग बनता है, विष्णु प्रयाग। तो ये हो गया आपका विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग के बाद से यहाँ एक और नदियाँ निकलती है, इसी दोनों को संगम के बाद यहाँ से नदियाँ निकलती है। और इस नदी का नाम भी क्या दिया जाता है, तो अलकनंदा। अलकनंदा, इस नदी का नाम क्या हो जाएगा, तो ये अलकनंदा के नाम से जो है सो निकलता है। तो आपसे पूछा जाएगा अलकनंदा का निर्माण किन दो नदियों के मिलने से बनता है, तो आप क्या बोलेंगे, एक विष्णु गंगा है और दूसरा धौली गंगा है। विष्णु गंगा और धौली गंगा जिस जगह पे मिलता है उसको विष्णु प्रयाग कहते हैं, और विष्णु प्रयाग के बाद जो नदियाँ निकलती है उसी को अलकनंदा नदी कहते हैं। उसके बाद देखिए इसमें एक नदियाँ और आकर के मिल जाती है, सहायक नदियाँ हैं। उस नदियाँ का नाम क्या है, तो यहाँ से देखिए एक नदी निकल के आती है, इसी का नाम है नंद की नदी। नंद की नदी, ये नंद की नदी है। और यहाँ के बाद जो है नंद की नदी और इधर से अलकनंदा, दोनों ही एक दूसरे के साथ जिस जगह पे मिलता है, यहाँ पे फिर से एक प्रयाग का निर्माण कर रहा है ना, इसी प्रयाग का नाम क्या देना है, नंद प्रयाग। ये हो जाएगा नंद प्रयाग। रेड कलर में जो है सो हम प्रयागों का नाम लिख रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जहाँ पे रेड कलर में लिखा हुआ है वो सभी प्रयाग है, इसी को समझना। प्रयाग का मतलब तो पहले ही बता दिए थे ना, दो नदियाँ जिस जगह पे मिलता है उस जगह को ही प्रयाग कहते हैं। अब उसके बाद फिर से यहाँ से एक नदियाँ निकलेगी, इसका नाम फिर से अलकनंदा ही रखा जाएगा। ये अलग नहीं है, ये वही नदी है, अलकनंदा के नाम से ही जाना जाएगा। अलकनंदा के नाम से इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि नंद की नदी इसकी सहायक है, और सहायक नदी से मुख्य नदी का पहचान नहीं होता है, बल्कि सहायक नदी का पहचान मुख्य नदी के आधार पर होता है। तो मुख्य नदी यहाँ से तो अलकनंदा निकल रहा है, तो अलकनंदा ही इसका नाम रहेगा। अब कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद इसमें जो है सो एक और नदियाँ इस तरफ से आकर के मिलती है, और इसी नदी का क्या नाम होता है, तो पिंडार नदी होता है नाम। क्या नदी होता है, पिंडार नदी होता है। और जिस जगह पे ये दोनों फिर एक दूसरे के साथ मिलता है वहाँ पे एक और फिर से प्रयाग का निर्माण करता है। क्या करता है, एक प्रयाग का निर्माण करता है। और इसी प्रयाग का नाम आप क्या देंगे, तो कर्ण प्रयाग। क्या कहना है इसको, कर्ण प्रयाग। ये कर्ण प्रयाग हो जाएगा। फिर से यहाँ से फिर से आगे की ओर एक नदियाँ निकलेगी, इसी नदियों को हम फिर से क्या नाम देंगे, तो अलकनंदा ही कहेंगे इसको, अलकनंदा। और फिर से इस तरफ से एक और सहायक नदी इसका आकर के मिलेगा, और इस नदी का नाम क्या देना है, तो आपको मंदाकिनी नदी कहना है। मंदाकिनी है ना, ये मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी। और इधर से आ गया तो अलकनंदा, दोनों एक दूसरे के जिस जगह पे मिलता है फिर से एक प्रयाग का निर्माण कर रहा है, और इसी प्रयाग का नाम क्या देना है, तो रुद्र प्रयाग। ये कौन सा हो जाएगा, रुद्र प्रयाग।
तो कितने प्रकार के प्रयाग आप लोगों ने अभी तक देख लिए? 1 2 3 4 और इधर से एक 5 को प्रयाग देखे हैं, जबकि पंच प्रयाग का हिस्सा गोविंद प्रयाग नहीं है, इसलिए मुख्य रूप से अभी 4 प्रयाग हुआ है, एक और प्रयाग बचा हुआ है। इसके बाद आगे की ओर जब हम बढ़ते हैं तो इसको देखिए, ये जो है सो अलकनंदा आगे की ओर बढ़ रही है, और इधर से जो ये भागीरथी था वो भी आगे की ओर बढ़ रहा है, और यहाँ से जो है सो इस प्रकार से ये चलेगा। तो भागीरथी और इधर से कौन नदी आ रही है? तो इसका नाम फिर से अभी तक अलकनंदा ही है, ये चेंज नहीं हुआ है, अलकनंदा है ना। तो अलकनंदा और इधर से भागीरथी, फिर से ये दो नदी एक दूसरे के साथ एक जगह पे मिल रहा है ना, इस पॉइंट पे। तो जिस जगह पे मिल रहा है इसी जगह का नाम अब क्या देना है? तो देव प्रयाग कहना। ये भी यहाँ पे प्रयाग कर रहा है, तो देव प्रयाग है ना। तो अब देखिए कुल मिला के कितना प्रयाग हो गया? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। तो इन्हीं पांचों को ही हम पंच प्रयाग के रूप में गिनती करते हैं। गोविंद प्रयाग को पंच प्रयाग का हिस्सा नहीं माना जाता है, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ से जब आगे की ओर ये क्षेत्र बढ़ा है तो यहीं पर जो है सो आपका एक क्षेत्र पड़ता है ऋषिकेश। ऋषिकेश यहाँ नीचे लिख लेते हैं, ये ऋषिकेश है, ठीक है। और फिर आगे की ओर बढ़ जाता है तो यहीं पे आपका हरिद्वार मिल जाता है। हरिद्वार आप लोग जानते हैं हिंदू धर्म का बहुत बड़ा ये जो है सो पवित्र स्थल माना जाता है हरिद्वार। यहीं पे जो है सो गंगा स्नान भी किया जाता है, क्योंकि इसी जगह से इसके बाद ये जो भागीरथी है ना, यहाँ से मिलने के बाद इसका नाम अब गंगा नदी पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? गंगा नदी, है ना, गंगा नदी। भागीरथी नदी को ही अब हम आगे की ओर जब बढ़ जाता है तो क्या नाम देते हैं इसको? गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। और यह हरिद्वार का जो क्षेत्र है, यहाँ से गंगा नदी मैदानी क्षेत्रों में ढल जाती है, क्योंकि इससे ऊपर जो भी क्षेत्र आपने अभी तक पढ़े हैं वो सब के सब क्या तो पर्वतीय क्षेत्र है, क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ों से भरा हुआ है, और उन्हीं पहाड़ों से जो है सो सारी नदियाँ निकल के आती है। जो इतने प्रकार के आपने नदियाँ देखे और उसके साथ साथ आपने प्रयाग का नाम याद किए हैं। देखें अब इन प्रयागों को एक साथ हम बांधने की प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या था? विष्णु प्रयाग था ना, तो यहाँ पे लिखेंगे विष्णु प्रयाग। दूसरे नंबर पे कौन था? नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। तीसरे नंबर पे कौन था? कर्ण प्रयाग, ये हो जाएगा कर्ण प्रयाग। और चौथे नंबर पे कौन हो जाएगा? तो यहाँ से देख लीजिए रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग हो जाएगा ये। और 5वें नंबर पे कौन सा है? तो देव प्रयाग, देव प्रयाग। और ये गोविंद प्रयाग जो आप देख रहे हैं, हमने बार बार कहते हैं कि गोविंद प्रयाग जो है वो पंच प्रयाग का हिस्सा नहीं माना जाता है, ये अलग है। जो किधर पड़ता है? तो भागीरथी के क्षेत्र में पड़ता है, जबकि ये दोनों जो है सो ये पांच प्रयाग इस तरफ से पड़ता है, इसी को हम पंच प्रयाग का हिस्सा मानते हैं। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जाएगा कि विष्णु प्रयाग का निर्माण किन दो नदियों को मिलने से हुआ है? यही आपसे प्रश्न बनेगा, विष्णु प्रयाग का निर्माण किन नदियों को संगम से, किन नदियों को मिलने से हुआ है, ये पूछेगा। तो इसका जवाब आप लोग दीजिए, खुद ही दे सकते हैं। इसमें देखिए कोई भारी नहीं है। विष्णु प्रयाग है ना, यहाँ पे बना, ये कौन कौन सी नदी आके मिला है? विष्णु गंगा और धौली गंगा। तो बस इसका आंसर हो गया विष्णु गंगा। क्या हो जाएगा? विष्णु गंगा और धौली गंगा, धौली गंगा। बस इन्हीं दोनों नदियों को मिलने से विष्णु प्रयाग का निर्माण हुआ है। अब अगला पूछेगा नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग यहाँ है, ये किन दो नदियों को मिलने से बनाती है? ये देखिए अलकनंदा आ रहा है, इधर से नंद की नदी मिला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलकनंदा जोर नंद की, है ना। बस सिंपल है। कर्ण प्रयाग के बारे में पूछेगा, देखिए इधर से आया अलकनंदा और इधर से मिल गया पिंडार, तो इसका आंसर देना है अलकनंदा प्लस पिंडार, इसका आंसर हो गया। अब रुद्र प्रयाग के लिए पूछेगा तो यहाँ से देखिए ये फिर से अलकनंदा, इधर से मंदाकिनी आया, तो इसका क्या जवाब देंगे? अलख, सॉरी यहाँ पे अलख छूट रहा है, अलख है ना, अलख अलख कहना है, ये अखनंद हो गया, अलख नंदा। यहाँ पर भी हो जाएगा अलख नंदा। अब प्लस कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ से मंदाकिनी आया तो मंदाकिनी कह देना है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ से देव प्रयाग है, तो देव प्रयाग किन दो नदियों को मिलने से बना है? तो देव प्रयाग कहाँ नहीं रहा है? यहाँ पे हुआ है, इधर से आया अलकनंदा और इधर से आया भागीरथी, तो इसके बारे में कहना है अलख नंदा और भागीरथी। ये दो नदियों को मिलने से जो है किसका निर्माण हुआ है? तो देव प्रयाग का निर्माण। तो ये इस प्रकार से जो है सो पंच प्रयाग आपका कंप्लीट हो जाता है। आपसे पूछा जाएगा पंच प्रयाग में कौन सा प्रयाग नहीं है, तो और 4 ऑप्शन देगा। यहाँ से कहेगा विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, और एक दे देगा गोविंद प्रयाग, और फिर कहेगा इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा पंच प्रयाग का हिस्सा नहीं है? तो आप क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा गोविंद प्रयाग। गोविंद प्रयाग पंच प्रयाग का हिस्सा नहीं माना जाता है।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पंचप्रयाग का जो कॉन्सेप्ट हमने आज देने के प्रयास किए थे वो बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में भी आया होगा, और यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पे नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ तक हमारी वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।